अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्लू मून किचन में आज बनेंगे आप लोगों के लिए मज़ेदार किस्म के टी बोन स्टेक्स। नाजरीन, आम तौर पे इनको बग़ैर मैरिनेशन के सिर्फ नमक और काली मिर्च छिड़क कर 4-4 मिनट के लिए दोनों तरफ से पका लिया जाता है, मगर हम एशियन लोग जब तक इनको अपना टच ना दें, खूब चटपटा ना कर लें, हमें मज़ा ही नहीं आता। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, वरना आप काफ़ी मुफीद मालूमात से महरूम रह जाएंगे। टी बोन्स स्टेक बनाने के लिए 1.5 किलो ये मैंने टी बोन्स लिए हैं। आप चाहें तो एक्चुअली ये टी बोन जो होते हैं वो बीफ के बनाए जाते हैं यहाँ पे, और एक पीस जो होता है वो 250 से 300 ग्राम का होता है, 1 पाव के लगभग। ये चूँकि मटन है तो इसलिए इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया। टी बोन्स जो होता है वो इसको फिर दरमियान से इस तरह से काट देते हैं तो फिर ये टी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसी वजह से इसको टी बोन्स कहते हैं। तो अगर इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो ये 1.5 किलो है टोटल मेरे पास। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, ये भी ज़रूरी नहीं, 1 टेबलस्पून विनेगर और लेमन जूस राउंड अबाउट 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ये देखें क्रश किया हुआ पपीता है मेरे पास। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो इसकी भी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो इसमें अब मैं डालूँगा सबसे पहले ये तिक्का मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक, विनेगर, लेमन जूस आप इसी तरह अंदाजे से डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून तकरीबन पपीता चला गया, और थोड़ी सी काली मिर्च। जी ये देखें, इसको सारा स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको रखता हूँ 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके साथ क्या करना है। जी नाजरीन, अब वो वक्त आ चुका है कि हम इसको तैयार करें। ये देखें, इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे गुज़र चुके हैं। तो अब हम जनाब इसको शुरू करते हैं बनाना। ये फ्राई पैन देखें, 2 फ्राई पैन मैंने रखे हुए हैं। इसमें तेल डाल के इसको खूब अच्छी तरह से गर्म कर लिया है पहले। तो अब मैं जनाब रखता हूँ इसमें। इसको नाजरीन हम 4 मिनट के लिए एक साइड से, और फिर 4 मिनट्स के बाद दूसरी साइड से पकाएंगे, और उसके बाद इसको मैं रखूँगा ओवन में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 टेबलस्पून मक्खन डाल रहा हूँ मैं। जब हमने इसको मैरिनेट किया तो इसमें गार्लिक नहीं डाला था मैंने, तो अभी ये देखें, ये साबुत जवे जो हैं ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, और साथ ही फ्रेश रोज़मेरी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इतना भी ज़रूरी नहीं। अभी इसको तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइज़ चेंज कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा फ्राई पैन है। इसको अब दोनों फ्राई पैन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया था। एक साइड से 4 मिनट पकाया और फिर दूसरी साइड से 4 मिनट पक चुका है। अब मैं इसको ओवन में रखता हूँ 8 मिनट के लिए। ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है। इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ ये है जो फिर ये सख्त हो जाएगा।
जी नाजरीन, तो हमारे जो टी बोन्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं शैम्पियन सॉस बनाता हूँ। मशरूम सॉस भी इसको कह सकते हैं आप। ये वही फ्राई पैन जो था उसी में ही 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके मैंने दूध में इसको मिक्स किया है। अब मैं ये डाल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, और क्रीम। जी नाज़रीन, स्टेक्स ज़बरदस्त किस्म के जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चंद एक ज़रूरी बातें जो आप नोट कर लें। मशरूम सॉस बनाते हुए सबसे पहले मैंने प्याज उसको बारीक करके डाला है, तो साथ में प्याज के साथ मशरूम डाल के आपने नहीं भूनने, उनको एंड पे हमेशा डालना है, क्योंकि वो बहुत पालक या मशरूम ये नाजुक चीज़ें होती हैं और इनको ज़्यादा भुना नहीं जाता। आप बिल्कुल इसको एंड पे डालेंगे और 2-4 मिनट्स के बाद इसको उतार लेंगे। तो पकाने का टाइम ज़रूरी नहीं आप इसको ओवन में रख के ही पकाएं। 4-4 मिनट के लिए आपने दोनों तरफ से इसको पहले पका लिया है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप 2-2 मिनट के लिए मज़ीद इसको दोनों तरफ से पका लें। आम तौर पे जो इधर खाए जाते हैं उनको रेयर स्टेक्स बोलते हैं। वो अंदर से बिल्कुल पिंक होते हैं, पिंक भी नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो अंदर से खून निकल रहा होता है। इस तरह का ये लोग खाते हैं, मगर हम लोग इस तरह का नहीं खा सकते। मगर फिर भी अंदर से सेंटर से जब इसको काटें तो हल्की सी लाइन जो है वो पिंक कलर की आनी चाहिए। साथ में आप मैश पोटैटो या मिक्स वेजिटेबल भी ले लें। अब रोटी और चावल के चक्कर से हमें निकल आना चाहिए। आप ज़रूर बनाएं और बना के बताएं कैसे बने। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।